स्टूडेंट्स अपन जो पढ़ रहे थे थीम्स क्लास 12 के अंदर 2 पोएम की थीम्स डाल दी थी। आज मैं तीसरी पोएम की थीम आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। और तीसरी अपनी जो पोएम है क्लास 12 के अंदर वो है कीपिंग क्वाइट। शांत रहना, चुप रहना, खामोश रहना, इसका सेंस निकलता है। पोइट की बात करें कि इस कविता को है वो किसके द्वारा रचा गया, लिखा गया, तो पोइट है वो पेब्लो नेरुदा है। ठीक है, अपन बात करते हैं इसकी थीम की। तो थीम के अंदर अब आपको पता है कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो थीम है वो आप लोगों की हेल्प करेगी। पोएम का क्वेश्चन है वो 30 से 40 वर्ड में आएगा, तो वहां भी ये आपकी हेल्प करेगी। तो सबसे पहले लिखा है, इसका ट्रांसलेट आना जरूरी है। कोई सेंटेंस के जो मीनिंग्स हैं, इनका जो क्या अर्थ निकलता है, वो चीज आप लोगों को समझनी जरूरी होती है। तो सबसे पहले लिखा है अकॉर्डिंग टू पोएम, यानी कि कविता के अनुसार। वी कैन से, हम कह सकते हैं। दैट की द टाइटल ऑफ दिस पोएम, शीर्षक है वो इस कविता का। सजेस्ट अस, हमें सुझाव देता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग क्वाइट, शांत रहना या चुप रहने के महत्व के ऊपर। स्टूडेंट्स, इंपोर्टेंस का अर्थ क्या होता है? महत्व। ये सबको आता होगा क्योंकि आप क्लास 12th में यदि हो तो इंपोर्टेंस का अर्थ आता है। तो अकॉर्डिंग टू पोएम, कविता के अनुसार, या अकॉर्डिंग टू दिस पोएम कर सकते हैं अपन, इस कविता के अनुसार भी कर सकते हैं। वी कैन से, हम कह सकते हैं। दैट की द टाइटल ऑफ दिस पोएम, इस कविता का जो शीर्षक, सजेस्ट अस, हमें सुझाव देता है। सजेस्ट का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स? सुझाव देना। किसके ऊपर? द इंपोर्टेंस ऑफ कीपिंग क्वाइट, शांत रहने के महत्व के ऊपर। द पोइट सेज, कवि है वो कहता है। सेज प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस हो गया। तो द पोइट सेज अस, कवि हमें कहता है। दैट की वी शुड फाइंड सम मोमेंट, हमें कुछ पल खोजने चाहिए। फाइंड यानी खोजना, प्राप्त करना। कि वी शुड फाइंड सम मोमेंट, सम यानी कुछ, और मोमेंट का अर्थ होता है पल। कि वी शुड फाइंड सम मोमेंट, हमें कुछ पल है वो खोजने चाहिए। इन साइलेंटली, शांति के अंदर, शांत रहने के अंदर, खामोशी के अंदर। सो दैट, ताकि वी कैन थिंक, हम है वो सोच सकते हैं। टू ओवर सेल्वेज, अपने स्वयं के बारे में, खुद के बारे में। ओवर सेल्वेज, स्वयं के बारे में। इन ए साइलेंटली मूड, एक शांतिमय जो और मनोभाव के साथ में। यानी अपन जब कुछ पल शांति में रहेंगे, खामोशी में रहेंगे, चुप रहेंगे, तो अपने खुद के बारे में है अपन सोच सकते हैं। और जब अपन शांति के अंदर एकदम से क्वाइट इन्वायरमेंट में रहेंगे और सोचेंगे, तो अपना जो मूड है, अपना जो दिमाग है, मनोभाव है, मनोदशा है, वो भी बिल्कुल क्या रहेगी? साइलेंटली रहेगी। तो ऐसी कंडीशन में और अपने बारे में हम पॉजिटिविटी से बहुत बेहतरीन तरीके से सोच सकते हैं। द पोएट सेज, कवि है वो कहता है। दैट की सैडनेस कम्स, निराशा। सैडनेस का स्टूडेंट्स अर्थ क्या होता है? निराशा, हताशा। ठीक है ना? कि द पोएट सेज, कवि कहता है। दैट की सैडनेस कम्स, निराशा है, उदासी है वो आती है। फ्रॉम ओवर वर्क, ज्यादा कार्य की वजह से। कि हम अपने जो डेली रूटीन के लाइफ में बिजी रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो वहां पर और अपन को क्या प्राप्त होती है? सैडनेस प्राप्त होती है। और इसीलिए लिखा है कि सैडनेस है वो कम आती है फ्रॉम ओवर वर्क, ज्यादा कार्य करने की वजह से। इट लीव्स अस सैड एंड डल, और ये हमारे ऊपर है वो सैड यानी दुख का भाव छोड़ देती है। एंड डल, और निराशा का भाव है वो छोड़ती है। कि जब हमारे ओवर वर्क करते हैं, तो ओवर वर्क करने की वजह से हमारे माइंड के अंदर है वो सैड फीलिंग्स आती है, दुखी भावनाएं आती है, और डलनेस आती है, यानी निराशा बहुत ज्यादा आ जाती है। इफ, यदि, वी कीप क्वाइट, हम यदि शांत रहें, और यदि हम शांत रहते हैं, वी शैल बी एबल, तो हम सक्षम हो जाएंगे, एबल हो जाएंगे। शैल लगी है कि इफ, यदि, वी कीप क्वाइट, यदि हम शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं, वी शैल बी एबल, हम सक्षम हो जाएंगे। किसमें स्टूडेंट्स? टू अंडरस्टैंड, समझने में। ओवर सेल्वेज, अपने स्वयं को। बेटर, अच्छी तरीके से। एंड बी एट पीस, और एकदम खामोशी के साथ में। कि जब हम अपने बारे में सोचेंगे, तो हम अच्छी तरीके से वो समझ पाएंगे अपने आप के बारे में कि कौन सा वर्क करना है, और वो भी बिल्कुल शांतिमय ढंग से अपन सोच पाएंगे। दिस विल आल्सो लीड यानी बढ़ा या भटर। कि दिस विल आल्सो लीड, और ये एक्टिविटी, ये गतिविधि जब हम करेंगे, तो ये है वो बढ़ा देगी। टू द रेन्यूअल का अर्थ होता है नवीनीकरण। रिन्यूअल का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स? नवीनीकरण होता है। कि दिस विल आल्सो लीड टू द रिन्यूअल ऑफ आवर लाइफ लाइक दैट ऑफ द अर्थ।
बड़ा शानदार सेंस है, पूरी पोइम है वो इसके ऊपर ही घूमती है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो इसका सेंस यहीं से पूरी पोइम का जो सार है वो इन 2 लाइनों में आ गया कि दिस विल आल्सो लीड, ये जो गतिविधि हम करेंगे ये है विल आल्सो लीड, बढ़ा भी देगी, टू द रिन्यूअल ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन के रिन्यूअल को, नवीनीकरण को, किसको, नवीनीकरण को, लाइक दैट, की तरह, किसकी तरह, ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की तरह, विच गेट्स रिन्यूड, जो कि और क्या करती है, नवीनीकरण को प्राप्त कर लेती है, गेट्स करती है इन स्प्रिंग, बसंत ऋतु में। क्यों कि जैसे ही और बसंत आती है तो पेड़ों के ऊपर, प्रकृति के ऊपर है वापिस पत्ते वगैरह, नई कोंपले वगैरह आती हैं, तो वैसे ही वो कुछ समय पेड़ पौधे हैं वो शांत रहते हैं, अपने वजन को, है ना, बर्डन को कम करते हैं, और उसके बाद उनको क्या प्राप्त हो जाता है, रिन्यूड, नवीनीकरण उनका हो जाता है। तो इसी प्रकार ये एग्जाम्पल है वो